मंच पर आसीन गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। देखिए, ये संबंध गुरु और भक्त का है, और ऐसा नहीं है कि ये गुरु और शिष्य का संबंध, गुरु और भक्त का संबंध अभी सही है। ये बड़ा आदि काल से चला आ रहा है। और जिस तरह आप गुरु बनाने के लिए, गुरु धारण करने के लिए क्षमा करें, गुरु धारण करा जाता है, बनता नहीं है। गुरु धारण करने के लिए गुरु की हजारों परीक्षाएं लेते हैं। उसी तरह गुरु भी अपने भक्त की भक्त बनाने के लिए हजारों परीक्षाएं लेते हैं। पर कभी कभी परमात्मा ऐसी परीक्षाएं लेता है कठिन कि आदमी ये सोचता है कि इससे बढ़िया तो मैं बिना गुरु बनाए बढ़िया था, है ना। पर वो कुछ समय के लिए होता है। इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा का बनाया हुआ विधान बिल्कुल अलग होता है। तुलसीदास जी एक दोहा बोलते हैं, गुरु गूंगे गुरु बाहिरे, गुरु के रहियो दास, गुरु जो भेजे नरक में, स्वर्ग की रखियो आस। अगर आज ये हम अपने जीवन पर चरितार्थ करके सोचें तो बड़ा कठिन हो जाएगा आपका गुरु से संबंध बनाए रखना। हर भक्त चाहता है कि मुझे स्वर्ग मिले, हर भक्त चाहता है कि मुझे मेरी इच्छाओं के अनुसार मिले। परमात्मा की इच्छाओं के अनुसार नहीं, मेरी इच्छाओं के अनुसार मिले। और वहां बोला जा रहा है कि अपने परमात्मा पर, अपने इष्ट पर ऐसा विश्वास करो जैसा गूंगा और बहरा करता है। और अगर आपके इष्ट ने आपको अगर नरक में भी भेज दिया है तो ये समझो कि वो स्वर्ग है। और क्या ये संभव है? क्योंकि हम लोग अल्प बुद्धि इंसान हैं, मैं कहूंगा मूढ़मती हैं। हम लोग अल्प बुद्धि इंसान हैं, मूढ़मती हैं। लगता हम लोगों को ऐसा है कि परमात्मा ने नरक दे दिया, कैसे जीवन कटेगा। लगता है मालिक परीक्षा लेता है। ये हमारा विश्वास जगाता है कि हम लोग अपने इष्ट पर कितने निष्ठावान, कितने धैर्यवान, कितने विश्वासवान बन पाते हैं। वही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है। देखो, मैं एक प्रसंग पढ़ रहा था। एक संत हुए हैं एकनाथ। एकनाथ सबसे पहले कुछ ऐसी परंपराएं हैं हमारे धार्मिक। पहले जो भक्त होता है उसको पहले तीर्थ यात्राएं करवाई जाती हैं, उसके बाद उसे ज्ञान पैदा होता है, उसके बाद उसे इष्ट की जरूरत होती है।
तब वो इष्ट धारण करता है। पर एकनाथ जी के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। पहले उन्होंने इष्ट धारण करे, उसके बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद उन्हें परमात्मा ने कहा कि तीर्थ यात्रा करो, घूमो, प्रचार करो। ऐसा चल रहा था। वो जिस गांव के रहने वाले थे, एकनाथ जी के गुरु भगवान ने कहा कि बेटे सब जगह भ्रमण करने के बाद अपने गांव में भी जाना। उन्होंने कहा ठीक है गुरु भगवान, जैसा आपका आदेश। कहते हैं वो निकल गए तीर्थ यात्रा पर। अब जिस गांव के एकनाथ जी रहने वाले थे, उस गांव के एक ब्राह्मण आए। वो एकनाथ जी के गुरु के पास आए, चरण वंदना करी। वो संत बोले कि भाई कैसे आना हुआ बताइए। बोले गुरुदेव आना क्या हुआ कि आपके जो भक्त हैं एकनाथ, उनके जो माता पिता हैं वो बड़े वृद्ध हैं और बड़े परेशान हैं, अकेले हैं। और बड़ा असहाय जीवन गुजार रहे हैं एकनाथ के बिना। तो संत बोले कि भाई आज तक कभी एकनाथ ने उनका कोई मेरे से कोई जिक्र नहीं करा, ना ही उनके बारे में कोई मेरे से कोई वार्तालाप हुई। बोले ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या चाहते हो। गुरु भगवान ने एक पेपर पे कुछ लिखा। लिखने के बाद पेपर मोड़कर उन्हें दिया ब्राह्मण को। उनसे कहा कि जब एकनाथ भगवान आपके गांव में आएंगे तब तुम उन्हें ये मेरा पत्र देना और उनसे बोलना कि गुरु भगवान का पत्र है आपके। बस मैंने इसमें लिख दिया है। कहते हैं ठीक है। अब वो ब्राह्मण अपने घर चला गया। अचानक एकनाथ भगवान घूमते 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 उस गांव में आ गए जिस गांव के वो रहने वाले थे। गांव के अंदर तो नहीं गए, गांव के बाहर झोपड़ी सी बना ली, किसी पेड़ की छाया में बैठे परमात्मा का चिंतन कर रहे थे। अचानक उधर से उस ब्राह्मण ने देखा, देख के पहचान गया ये हो ना हो एकनाथ हैं। वो फौरन भागा भागा गांव में गया। एकनाथ के माता पिता से कहा कि भाई चलो, आज एकनाथ जो है गांव के बाहर पेड़ के नीचे परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। अब देखिएगा माता पिता एकनाथ को देखा, माँ बाप ने कौली भर ली। एकनाथ बोले क्या बात है, क्या परेशानी है, इस तरह मुझे बंधन में क्यों बांध रहे हो। तो बोले कि भाई हम बंधन में नहीं बांध रहे, हम तो केवल देखा तुम मिले तब थोड़ा सा प्रेम कर लिया, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है तो बंधन में बांधने का। और हाँ एक बात है, आपके गुरु भगवान ने ये संदेश दिया है, आपके लिए पत्र दिया है। अब एकनाथ ने देखा कि गुरु भगवान का दिया हुआ पत्र है,
अब उन्होंने अपना जो अंगोछा था अंगोछा जमीन में बिछा दिया, पत्र रखा गुरु भगवान का, जल से कहते हैं परिक्रमा करी, दंडवत प्रणाम करा, पत्र खोल कर पढ़ा। पढ़ने के बाद उसमें लिखा था कि एक नाथ अब तुम यहीं रुको, बस ये लिखा था कि एक नाथ अब तुम यहीं रुको। अब एक नाथ ने पढ़ा, पढ़ने के बाद ये क्या है, ये गुरु का आदेश है, जो गुरु ने आदेशित कर दिया, ये निष्ठा है। कहते हैं एक नाथ ने वहीं अपनी झोंपड़ी डाल ली, अब पूरा जीवन वहीं परमात्मा का चिंतन करते हुए बिता दिया। ये क्या है, ये एक नाथ की अपने इष्ट पर सच्ची निष्ठा, सच्चा विश्वास, यही गुरु तत्व है। जो पत्र था, जो लिखा हुआ था, वो गुरु आदेश है। उन्होंने वही गुरु समझकर उसे ही पत्र को ही गुरु समझ लिया, वहीं अपना काम शुरू करने लगे। ये क्या है, आजकल के भक्त नहीं, आजकल वाले भक्त नहीं। मैं आजकल के भक्त बताऊं, मैं पहले ही बता चुका। एक संत थे, उनके बहुत से भक्त थे। पता लगा संत अंदर अपनी कुटिया में, बारिश होने लगी। संत ने कहा अपने भक्त से कि भाई देख बेटे, बारिश हो रही है और गाय बाहर बंध रही है, उसे बारिश में भीगने से अंदर को उसे खोल दे, बंधन मुक्त कर और यहां आ जा। तो वो भक्त बोला, गुरुदेव मैं मूर्ख प्राणी किसी को बंधन मुक्त कैसे कर सकता हूं, मैं ही बंधन मुक्त नहीं हुआ, ये काम मेरे बस की नहीं होगा, ये आप ही कर सकते हो। गुरु भगवान खुद गए, गाय को बंधन मुक्त करा। ये आजकल के भक्तों का हाल है। हम लोगों को लगता ये है कि सब कुछ हमारी इच्छाओं के अनुसार होना शुरू हो जाए, पर ऐसा संभव नहीं है। परमात्मा सब कुछ हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं कर सकता। कुछ हमारे प्रारब्ध के अनुसार भी होता है, कुछ हमारे जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं उनके आधार पर भी होता है। अब ये बच्ची भजन गा रही थी कि जैसा परमात्मा आप चाहते हो मुझे वैसा कर दो। क्या ये संभव है? आपकी इच्छा तो डीएम बनने की हो रही, परमात्मा चाह रहा है आपको बनाए डीएम का पेशकार या चपरासी। तुम कहोगे वाह, मैंने तो डीएम की पढ़ाई करी, मुझे चपरासी बना रहा हूं, इससे बड़े मैं बना भी कर लूंगा, है ना। निष्ठा बदल गई, विश्वास बदल गया। ये बड़ा बहुत ही ज्यादा कठिन काम है, बहुत ही ज्यादा कठिन काम है। पर जिनको जो निष्ठावान भक्त हैं परमात्मा के, आप देखो उनके लिए कुछ कठिन नहीं है, उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी कठिन नहीं, बस ये हमारा विश्वास किस ढंग का है, उसी ढंग का परमात्मा हमको सफलता देते हैं। हमें लगता ऐसा है
कि गुरु भगवान से प्रार्थना करी, गुरु भगवान ने सुन ली। और हमारी बात माननी ही चाहिए, माननी ही चाहिए। शर्तों का काम होता है, ये नहीं होना चाहिए। आपका ही बच्चा आपसे कहे, आप उससे कहोगे भाई बेटे एक गिलास पानी पिला दे, वो कहेगा भाई 500 का नोट दोगे तब पानी लाऊंगा। ये क्या होगा? आप क्या कहोगे कि यार 500 का नोट भैया मैं नहीं दे सकता, मैं अपना आप लेके पी लूंगा, है ना? यही हाल वास्तविकता है हम सब लोगों की है। हम परमात्मा से एक कमिटमेंट करते हैं, सौदा करते हैं। ये होना नहीं चाहिए। परमात्मा को बंधन में बांधने की आवश्यकता ही नहीं। जो हमारे प्रारब्ध के हैं उसको तो हमें लेने दो, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं भी एक प्रसंग पढ़ रहा था, मुझे बहुत पसंद आया। एक भक्त अपने गुरु भगवान के यहाँ महिला जाती थी, 20-25 साल हो गए। एक ही कष्ट कि परमात्मा बच्चा नहीं है। अब उसके गुरु भगवान ने कहा कि भाई हो जाएगा, या परमात्मा दया करेंगे। और गुरु के वचन, अचानक ये हुआ कि बेबी कंसीव हो गया, लड़का हो गया। पर दुर्भाग्य की बात ये कि लड़का होते के साथ ही मर गया। बस वो महिला बेहिसाब रोए, बहुत रोए, बहुत रोई, बहुत रोई। और उस बच्चे का शव लेके अपने इष्ट के पास आ गई। आके बोली गुरु भगवान ये रहा। क्या होना है ये देखो। इसने अभी तक एक बार भी मुझे मां तक कह के नहीं पुकारा। मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था आपसे कि ऐसा हो। सदगुरु कह रहे हैं कि भाई तू बच्चा चाह रही थी, बच्चा मिल गया, मिल गया। अब जो तूने चाहा वो मिल गया ना। उसने कहा कि इसने मुझसे एक बार भी मां तक कह के नहीं पुकारा। कम से कम एक बार तो मां बोलता। मैं तो जैसी अभागी पहले थी ऐसी अभागी आज। सब बोले कि कहाँ चक्कर में पड़ रही है, तेरी इच्छा थी, इच्छा पूर्ण हो गई, अब तू फिर दूसरी इच्छा, तेरी जन्म हो गई इच्छा, वो इच्छा पूर्ण होगी, तू कहेगी फिर तीसरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, फिर चौथी इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी। बोले बेटे इच्छाओं का कहीं अंत नहीं है, जो तूने चाहा वो हो गया, कहाँ चक्कर में पड़ रही। तो रोने लगी कि गुरुदेव कुछ हो या ना हो, कम से कम एक बार मैं इसके मुंह से मां सुनना चाहूंगी। अच्छा वो बुद्धिमान, देखो जितना बुद्धिमान भक्त है मुझे लगता है कि गुरु भगवान उससे ज्यादा बुद्धिमान है। वो ये सोच रही कि भाई माँ बोलने के लिए तो कुछ ना कुछ तो समय जीवित मेरे पास रहेगा, कुछ बच्चा बड़ा होगा तभी तो माँ बोलने लायक होगा। अब गुरु भगवान कह रहे कि भाई कहाँ चक्कर में पड़ रही, अब बाल हट। अब अति हो गई। संत ने कहा ठीक है भाई, चल ये तेरे को एक बार मां बोलेगा, उसके बाद की कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं। कहते हैं गुरु भगवान ने अपने तेज बल से बच्चे को जीवित करा, और बच्चे ने जीवित होने के बाद
माँ ने कहा उससे कि भाई तूने एक बार माँ भी नहीं बोला और तू चला गया। बच्चा बोला, कौन माँ? किसकी माँ? मैं किसे माँ बोलूं? बोले तू मेरा बेटा है। बोले ये तेरा भ्रम है कि मैं तेरा बेटा हूं। मैं तो तेरे कर्म के अनुसार जन्म लेना था। जिस तरह तूने मुझे परेशान करा उसी तरह मैंने तुझे परेशान करा। ये तो कर्मानुसार है। अब उस महिला की आंख खुली। बोले क्या मतलब? बोले इससे पिछले जन्म में तू मेरी सौत थी। अब तूने जो है मेरा पति छीन लिया था मेरे से और मैं इसी तरह तड़प तड़प के मर गई। आज मैंने तुझे ऐसी तड़प तड़प के वही स्थिति में ला दिया। ये क्या है? ये क्या है? ये केवल कर्म अनुसार है। पर जीव ये सोचता है कि कर्म अनुसार तो है, पर मैं चाहे जैसे कर्म करूं मतलब उससे नहीं है। पर मुझे जो उनका फल मिले, जो रीबैक मिले, वो मेरी इच्छाओं अनुसार होना चाहिए। मतलब ध्यान में तो बैठने का नहीं और काम उसे पूरे गुरु भगवान से 101% पूरे चाहिए। ये मूर्खतापूर्ण वाली बात है। यही हमारे परमात्मा पर, अपने इष्ट पर विश्वास कम दिखाता है। हमको ऐसा लगता है कि शायद हमारा मालिक हमें देख नहीं रहा। शायद हम जो कष्टों का समय गुजर रहा है, परमात्मा की निगाह हम पर नहीं पड़ रही। पर ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मालिक की निगाह तुम पर है और वो निगाह है तभी तक तुम बचे हुए हो, तभी तक तुम बचे हुए हो जब तक मालिक की निगाह तुम पर है। जिस दिन निगाह हट गई, देखो मालिक कहते थे चाहे दुनिया खिलाफ हो जा कोई गम नहीं, मालिक खिलाफ नहीं होना चाहिए। और जिस दिन मालिक खिलाफ हो गया, पूरी दुनिया तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाए, कुछ नहीं हो सकता। वही मैं कह रहा हूं, परमात्मा की निगाह तुम पर है, इसीलिए तुम बचे हुए हो। ठोकर लग रही है क्योंकि ये प्रारब्ध में है, ठोकर लग रही है, चोट लग रही है क्योंकि ये आपके कर्म अनुसार है। जिस ढंग के आप कर्म कर रहे हो उसी ढंग का आपको परमात्मा फल दे रहा है, चाहे वो खट्टा दे रहा है, चाहे वो मीठा दे रहा है ना? ये कर्म अनुसार है। पर हम लोगों को लगता है कि ऐसा है नहीं। देखो, शायद आपको ध्यान होगा, पता होना चाहिए, शबरी के जो गुरु थे महर्षि मतंग, उन्होंने शबरी से क्या कहा था कि तेरे लिए भगवान यहीं आएंगे, तेरे लिए भगवान यहीं आएंगे, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? एक गुरु का आदेश है, परमात्मा को भी झुकना पड़ा, परमात्मा को भी आना पड़ा, वरना ये भी कह सकते थे कि वो तू यहां से अयोध्या पहुंच जाना। परमात्मा को झुकाया
ये इष्ट की वजह से है। हाँ, ये है कि ये भी कहा कि तुम्हें कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, और शायद ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि 20,000 वर्ष तक शबरी माँ ने तपस्या करी। मैं आपसे कहूँ कि 20 दिन आप 15 मिनट की जगह आधा घंटे ध्यान में बैठना है, वो गुरुजी हमारे बस की कहाँ है, हमारी दुकान खुलने का टाइम हो गया, क्या काम करवा रहे हो, अपने बस की नहीं, देखो हम बृहस्पति में वहीं आ जाएंगे, ये सिस्टम मत मान लो। ये क्या है, ये क्या है? ये यही इस बात को प्रदर्शित करता। देखो, मैं 100 बार कहता हूं, बार बार कहता हूं कि परमात्मा जब हम परीक्षा देने लायक हो जाते हैं तो परमात्मा परीक्षा लेता है, और ऐसी परीक्षा लेता है, कठिन परीक्षा लेता है कि आदमी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति सबके साथ आ सकती है, पर हम लोग टूट जाएं ये नहीं। अगर बड़ा काम होता है तो मालिक आदमी बड़ा ही ढूंढता है ना। अगर बड़ा खर्चा होता है तो मालिक ऐसे को ढूंढता है जिसके पास ज़्यादा पैसे हो। ज़्यादा बड़ी परीक्षा लेना है तो मालिक ये भी देखता है कि ये मेरा बच्चा देने लायक है या नहीं। तो सभी का परीक्षा काल चल रहा है। मैं हजारों से कहता हूँ, हजारों बार कहता हूँ, देखिएगा मालिक जिस तरह जैसे कुम्हार होता है ना, ऐसा परीक्षा हमारी चलती रहती है, धप धप मारता रहता है, मगर अंदर से सहारा भी देता है। हमें वो अंदर का सहारा दिखाई नहीं देता, हमें वो ऊपर की मार दिखाई देती है। तो मेरा ये है कहना, अपने इष्ट पर सच्ची निष्ठा रखो, और कितना भी कठिन से कठिन कार्य हो जो आपसे ना हो रहा हो। अब देखो, वो कार्य हम सबसे हो ही तो नहीं रहा था, हमने मालिक को सपोर्ट कर दिया कि भाई तू जान तेरा काम। जब सपुर्द कर दिया तो मालिक खुद जिम्मेदार है उसका, पर हम सपुर्द ही नहीं कर पाते, है ना। तो अपने इष्ट पर सच्ची निष्ठा रखें। और दूसरा में एक बात आपसे और निवेदन है, प्रार्थना है, आदेश है। देखिएगा, जितने भी मालिक के बनाए हुए साप्ताहिक सेंटर्स हैं, मेरे द्वारा कोई नया नहीं बन पाया, वो चाहेंगे तो बनेगा, पर मेरे द्वारा, मेरे होते हुए कोई भी मालिक का बना हुआ सेंटर अगर टूटता है तो मेरा ना होना अच्छा है ना। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। जिसके यहाँ भी साप्ताहिकी होता है, जहाँ भी सेंटर पे साप्ताहिकी होता है, मेरा आप सबसे ये निवेदन है, आप अपने गांव में आसपास के सभी मित्रगणों को, सत्संगी भाइयों को, जान पहचान वालों को निमंत्रित करिएगा। मैं आपसे कहता हूं, आपके गांव की क्या राजनीति है ये आप अपने तक रखो, मगर सत्संग में राजनीति बिल्कुल नहीं। मालिक मने करके गए हैं, जब शरीर छोड़ा था तब बोले थे कि सत्संग में राजनीति नहीं होनी चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, आपका गांव का द्वेष है किसी से, वो भूल जाओ। सत्संग के लिए आप उसे निमंत्रित करिएगा, वो आपके घर आएगा। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस दिन भी मैं चाहूँगा, जिस सेंटर में, उस सेंटर में मैं रातों रात पहुँच जाऊँगा, है ना। आपको आदेशित ये है, सत्संग सभी सेंटरों में
जगह जगह घूमता रहना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर सपोज करो नैनू नांगल में होता है, इस दिन इनके यहाँ, अगले दिन उनके यहाँ, अगले हफ्ते उनके यहाँ, अगले हफ्ते उनके यहाँ, इस तरह घूमता रहना चाहिए। और सप्ताह में एक ही बार हो, केवल एक ही बार हो। और सबसे ये कहना है मेरा कि जिस तरह आप यहाँ परमात्मा से किसी कामना से आते हैं, किसी इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं, वही वैसी अवस्था, वैसी स्थिति लेके आप वहाँ जाए, वहाँ भी आपका समस्या का वैसे ही निस्तारण करा जाएगा। परमात्मा वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ कर। ये ना समझो, कोई भक्त ये ना समझे, मान लो इस्माइलपुर में हो रहा है, कोई कहे कि शेरकोट गुरु दरबार में ही मेरी इच्छा पूरी होती है, यहाँ नरेश कुमार के या संजय कुमार के घर साप्ताहिक हो रहा है तो वहाँ पूरी नहीं होगी। ये उसकी मूर्खतापूर्ण सोच है। वहाँ जो हो रहा है, परमात्मा वहाँ निवास करते हैं, इसीलिए वो सत्संग हो रहा है। परमात्मा चाह रहे हैं तभी सत्संग हो रहा है, वरना नरेश कुमार की या संजय कुमार की क्या औकात है जो सत्संग करवा दे। परमात्मा चाहता है तभी होता है। अगर जिस दिन वो चाहने के नहीं, उस दिन तुम नहीं, तुम्हारा पूरा क्षेत्र भी चाहेगा, हो नहीं सकता। परमात्मा के चाहे से ही सब कुछ है, हमारे चाहे से कुछ नहीं। वो तो हमारी चाह से परमात्मा हमें अपना बच्चा समझ के हमारी इच्छाएं पूर्ण करता रहता है कि चल तेरी इच्छा है, चल तेरी इच्छा है ना। तो मेरा आप सबसे यही विनम्र निवेदन है, आदेश है कि मालिक के बनाए हुए जो सेंटर्स हैं वो निरंतर चलते रहें और केवल जलपान की व्यवस्था हो। अगर कोई चाहता है, उसकी इच्छा है कि मैं भोजन भी करवा दूं, तेरा स्वागत है। वरना शेरकोट गुरु दरबार की ओर से केवल जल, केवल जल। और अगर प्रसाद में कुछ नहीं है, हर एक के किचन में चीनी है, एक कटोरी में चीनी रख दो, 4 चम्मच चीनी, थोड़ा थोड़ा चीनी के दाने दो। परमात्मा आपके भाव का भूखा है, आपके खाने पीने का कोई भूखा नहीं है ना। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं किसी दिन भी किसी के भी क्षेत्र में पहुँच जाऊँगा। कारण ये है कि वहाँ मैं अपनी इच्छा से जा रहा हूँ, और जिस दिन आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आपके अधीन रहूँगा। कब आना है आपके प्रोग्राम से मैं चलूँगा, कब जाना है आपके प्रोग्राम से चलूँगा। मेरा अपना प्रोग्राम होगा तो मैं अपने प्रोग्राम से जब चाहूँगा आऊँगा, जब चाहूँगा चला आऊँगा। वो केवल इसीलिए है, देखिए कि मेरा तन, मेरा धन, मेरा मन, परमात्मा से मेरा वादा है, मेरे इष्ट से मेरा वादा है कि मैं हर परिस्थिति में आपके लगे हुए पौधे को जल देने का प्रयास करूं। मेरी आखिरी सांस तक यही प्रयास रहेगा कि आपके पौधे, लगे हुए पौधे को जल दें। तो कोई भी ऐसा हम लोगों को काम नहीं करना चाहिए। जो शेरकोट गुरु दरबार से आपको आदेशित होता है, केवल वही करें बस। परमात्मा पर सच्ची निष्ठा रखो। और देखो, परमात्मा से अगर आप कोई सौदा भी करते हैं ना, कम से कम सौदा करने लायक तो बनो। परमात्मा कहता है तेरे से सौदा मैं करने के लिए तैयार हूं, मगर तू इस लायक ही नहीं, तेरी विश्वास ही ऐसा नहीं है। अगर आपके विश्वास में दम है तो परमात्मा यहां आएगा ही आएगा। जब दुर्योधन, ध्यान है आप सब लोगों को, द्रौपदी की लाज, चीर हरण हो रहा था, तब द्रौपदी ने हाथ उठाकर क्या कहा था? जब तुम्हारे हवाले, दांत से भी निकाल दिया पल्लू। जब उनके हवाले कर दिया है, फिर क्या लाज लुटी?
उन्होंने क्या कहा था कि तू छोड़, तेरा बाप भी आ जाए तब भी साड़ी कम नहीं पड़ने। वही ये केवल विश्वास बोल रहा था द्रौपदी का। क्या हम लोगों में ऐसा विश्वास नहीं हो सकता? आप करके देखिएगा, परमात्मा जहां आप चाहोगे वहीं खड़ा दिखाई देगा, खड़ा दिखाई देगा। वो आपका गुलाम की तरीके से व्यवहार करेगा। और जिनकी निष्ठा है आज भी, जिनकी निष्ठा है आज भी, उनके लिए उनके इष्ट बड़े बड़े असंभव काम कर रहे हैं। जो उनको लगता है कि अब ये गाड़ी हाथ में से जाने वाली है, फिर रस्सी पकड़ लेते हैं, फिर लगा के छूट गई लगाम, फिर आ गई हाथ में। ये उनका विश्वास है और लगाम केवल उनके ही हाथ में रहेगी। आप परमात्मा की लगाम आपके हाथ में है, ऐसा समझिए। जहां आप चाहेंगे वहां आए, है ना। तो ये हमारे मांगने का तरीका है। हम लोगों को सुपात्र बनने का प्रयास करें। अपने इससे कहें ठीक है तू परीक्षा ले रहा, ले, कब तक लेगा ले, और टाइट करना कर टाइट। एक समय ऐसा आएगा कि तू भी ये कहेगा कि पता नहीं कैसा भक्त है, मैं जितना टाइट करता हूं ये उतना हंसता है। अभी मैं क्या आपको एक उदाहरण दूं। मान लो आपका कोई पड़ोसी हो, आपको देख के गाली दे, आप उसकी तरफ को देख के हंसो, अगले दिन फिर गाली दे, आप फिर हंसो, तीसरे दिन फिर गाली दे, आप फिर हंसो। जितना आप हंस रहे हो ना, उतना उसका पारा चढ़ रहा है। वो ये सोच रहा है कि मैं इस मूर्ख को परेशान करना चाह रहा हूं, ये हंस रहा है, इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। परमात्मा भी ये कहता है कि तेरा विश्वास अगर ऐसा होगा तो तुझे मैं कितना भी टाइट करूं, तेरे मुंह से यही निकलेगा, वाह वाह। संसार इतना सुंदर लगने लगेगा आपको। देखो, जब ऐसी परिस्थिति आती है, ये ध्यान में ऊपर चलने के बाद होता है कुछ, तो आदमी को न अच्छे में प्रसन्नता होती है, न बुरे में कष्ट होता है। ठीक है, यही चाह रहा होगा ना तू, मेरा काम ना हो, ठीक मत होने दे। अगर मैं मूंग की दाल का फुल्का खा रहा हूँ जमीन में बैठ के, तो तू भी मेरे साथ मूंग की दाल का फुल्का खा रहा है जमीन में बैठ के। तो तुझे मैं कौन सा खिलवा दूंगा? तुझे भोग लगा रहा हूँ मैं, तुझे कौन सा 56 भोग लगाऊंगा? अब जब मुझे ही खाना हो मूंग की दाल मिले, तू भी मूंग की दाल खा। तू देगा तो खाएगा, तू भी तो खाएगा। केवल मैं ही नहीं खाने का, तू भी खाएगा। पहले तू खाएगा, बाद में मैं खाऊंगा। ये विश्वास है आपका। परमात्मा को करना पड़ेगा, ये सुनना पड़ेगा। तो मेरा आपसे यही कहना है, यही निवेदन है, यही आदेश है कि सच्ची निष्ठा अपने इष्ट पर रखो, परमात्मा से परमात्मा को। बस। ओम श्री गुरुवे।